3-4 तरह के लोग हैं, मैं आपको बताता हूं, और आप देखना कौन सी कैटेगरी में। मेरी एक प्रेयर है कि सब चर्च प्रेयर में बढ़े। मैं बार बार आपको खड़े किया करूंगा और चेक करूंगा कि जो मैं सिखा रहा हूं क्या इनके ऊपर असर भी हो रहा है, क्या ये बदल रहे हैं, यहोवा का आत्मा काम कर रहा है। तो सबसे एक पहला एक व्यक्ति है वो जो बिल्कुल भी प्रेयर नहीं करते, जीरो प्रेयर है उनकी। अगर आप अपना पिछला हफ्ता देखें तो जब मैं आपको चेक करने की बात करूं, मतलब महीना या हफ्ता आपका कैसा गुजरा, या महीने की एवरेज, बिल्कुल जीरो प्रेयर है कुछ लोगों की। वो पता क्या है, जीरो प्रेयर वाले को शैतान जब चाहे गिरा सकता है। ये जीरो प्रेयर वाला फेसबुक चला रहा है, कोई पिक्चर आई गलत, एक गिर गया। ये जीरो प्रेयर वाला रास्ते में जा रहा है, कोई गाड़ी मार के चला गया। ये जीरो प्रेयर वाला आराम से बैठा है, छोटी सी बात हुई अपनी वाइफ से लड़ने लगा, छोटी सी बात पे। ये जीरो प्रेयर वाला, समझ रहे हैं ना आप, जब चाहे शैतानी आत्मा इसके अंदर समा गई और ये कह रहा है मुझे गंदे विचार आने शुरू हो गए, ओ जी मेरे अंदर आ, मैंने पुट्ठी लात लग गई हो, जब चाहे इसके अंदर आ जाएगा डेवल। और वो तो गर्जने वाले शेर के समान घूम रहा है कि उसको फाड़ खाए। इसीलिए जीरो प्रेयर वाले को क्या चाहिए, जैसे कि हिरनी देखा है, हिरन डिस्कवरी देखते हो कई वक्त, देखते ना एक हिरनी कैसे शेर से भाग रही होती, शेर पाड़ के खा जाता है उसे। मुझे वो तरस आता है जब मैं उसे देखता हूं, तो उसे फाड़ खाता है, पर कई वक्त वो बच जाते हैं। इसी तरह दाऊद ने कहा शैतान गर्जने वाले शेर के समान है, और दाऊद ने कहा जैसे हिरनी जल के लिए तरसती है कि मेरी सुरक्षा आ जाए, जहां मैं उसमें छिप जाऊं, जहां मेरी प्यास बुझ जाए, जल को ढूंढती है। कहता है प्रभु इसीलिए मैं प्यासा हूं तेरी हजूरी में आने के लिए प्रार्थना में, क्योंकि गर्जने वाला शेर मेरे पीछे है कि कब चाहे मुझे फाड़ खाए। ये है जीरो प्रेयर वाला व्यक्ति। जब चाहे शैतान उसको व्यभिचार में गिरा देगा, नशा उसके में आ जाएगा, लड़ाई झगड़ा आ जाएगा, उस जॉब से उसे निकाल देगा शैतान, बॉस के मन में कुछ भी डाल के, या जे गुस्सा कर देगा बॉस के सामने, मैं नहीं जी करना है काम, कर दो पमा, घर जाके करो, मैं क्यों बोलता है इतना, क्योंकि शैतान ने करवा दी जब चाहे। तो उसके बाद सेकंड आते हैं, आपने बताना है कौन से वाले हैं आप, कौन से। अगर जीरो वाले तो अंदर ठान लो कि मैं हूं ये। उसके बाद आता है 1 घंटे की प्रेयर वाले। जिस तरह पतरस को प्रभु ने कहा क्या तू 1 घंटा भी मेरे साथ जाग नहीं सका। प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे हैं और नहीं गिरे, पिता की इच्छा को पूरा किया। क्रूस पर चढ़ने के वक्त क्रूस से उतरा नहीं और श्राप नहीं दिया लोगों को, पिता की मर्जी के अनुसार सब कुछ किया, सहा उस दुख को, उस ब्लाट को पूरा किया। पतरस सो गया और बाद में प्रभु को पकड़ रहे, कहता मैं नहीं इन्हें जानता, और उल्टा यीशु को श्रापित कर दिया। कहता श्रापित 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 हो गए। और क्या है, इनकार कर दिया यीशु का, रोने लगा बाद में। और 1 घंटा प्रेयर वाले कौन से मैं कहता हूं उन्हें, वो केवल शैतान से सुरक्षित हैं। 1 घंटा प्रेयर वाले वो शैतान से सुरक्षित हैं। 1 घंटा, बस 1 घंटा, 1 घंटा तो करनी चाहिए एक बिलीवर्स को। अब वो आप सुरक्षित हैं, शैतान आपको ऊपर कुछ भी ना ऐसे नहीं कि इधर उधर से शैतान आया और आपको हिला देगा, और प्रभु की सुरक्षा आपकी लाइफ में रहेगी, क्योंकि आप लहू लगा रहे हैं उस 1 घंटे की प्रेयर में, अनॉइंटिंग ऑयल लगा रहे हैं, 91 जबूर बोल पा रहे हैं, 51 जबूर बोल पा रहे हैं पाप क्षमा के लिए, या उस ऐसी प्रेयर कर पा रहे हैं, और यीशु के लहू को लगा रहे हैं, और रोज अपने आप को लहू में कवर करके दिन की शुरुआत करते हैं, वचन पढ़ते हैं 1 घंटे में जितना भी हुआ आपसे, और वो शैतान से सुरक्षित है, ठीक है, बच रहा है, केवल बस इतना। और उसके बाद चाहे 2 घंटे रख लो, चाहे 2 घंटे 40 मिनट रख लो, क्योंकि आज के समय में टाइम पीछे चल रहा है। मतलब आज के समय का इंसान बिजी है, और मैं व्यक्ति की लाइफ पर विजिट कर रहा था। आज के समय पुराने अगर विश्वासियों को देखे, वो बहुत प्रेयर करते थे,
आज प्रार्थना का आत्मा नहीं रहा लोगों के बीच में। समझ रहे? पहले जब हम प्रभु में आए थे, 10 साल पहले की बात भी करें तो बहुत प्रार्थनाएं होती थी चर्च में, बहुत प्रार्थनाएं होती थी। अगर 10 साल वाले यहां पर विश्वासी से पूछ लो, बहुत वो प्रार्थना करते थे, उनकी चर्च में बहुत प्रार्थना करते थे, पास से बहुत प्रार्थना करते थे। आज इतनी अभिलाषा, ग्लैमर्स दुनिया का बढ़ रहा है, इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वो सब चीजें, फोन वगैरह, नेट, 3G 4G बढ़ता ही जा रहा है। तो मतलब एक समय तो व्यक्ति को कहते हैं कुछ गलत देखने के लिए वो अखबार जब पिक्चर्स में देखता था, आज वो फोन में जब चाहे गलत देखता है। एक व्यक्ति अगर घर से बाहर जाएगा तो विचार आएगा, आए तो जब मर्जी विचार बना लेते हैं और पाप में रहते हैं। तो इसीलिए तो 2 घंटे 40 मिनट जो वो व्यक्ति दे रहा है, वो क्या कर रहा है? वो केवल शैतान से छिप नहीं रहा, जब शैतान उस पर अटैक ही नहीं कर पा रहा, वो शैतान से लड़ रहा है। 2.5 घंटे वाला वो शैतान से लड़ रहा है। किस चीज के लिए? अपनी गवाही बनाने के लिए, अपनी मैरिज की गवाही के लिए, अपनी बेबी की गवाही के लिए, अपनी जॉब की गवाही के लिए, अपनी बुलाहट में खड़ा होने के लिए। जैसे मैं खड़ा हो गया, 5 साल में लड़ा उससे और खड़ा हो गया एक पास्टर के रूप में 16 में 2000। तो वो मतलब शैतान से लड़ रहा है, केवल लड़ रहा है। एक चीज याद रखो, 2.5 घंटे वाला वो केवल लड़ रहा है। कुछ हिस्सों में जो मैंने प्रभु से प्राप्त किया, कुछ हिस्सों में वो जीत पा रहा है, कुछ हिस्सों में वो नहीं जीत पा रहा है। मतलब मैरिज की ब्लेसिंग तो होगी, बेबी ब्लेसिंग नहीं हो रही। जे नशा तो छूट गया, व्यभिचार नहीं छूट रहा। जे मैरिज तो होगी, बेबी भी तो हो गया, पर जो दुष्ट आत्मा जीवन से नहीं जा रही। ठीक है, लड़ रहा है शैतान से। लड़ने वाला व्यक्ति मतलब कुछ लड़ रहा है, कुछ जीत रहा है। उसके बाद आती जो मैंने एक शेड्यूल बनाया है आपके लिए, एक उससे आगे आता है जे केवल कि प्रभु के जो वचन को पूरा कर रहा है 2.5 घंटे। अब इसके ऊपर जो बाइबल के वायदे लागू हो रहे हैं कि हाँ तुम मुझे टाइम दे रहा है, दशवांश दे रहा है, अब कोई विपत्ति तेरे डेरे की निकट ना आएगी, कोई महार हो तुझे छूने ना पाएगा, तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा, तेरे निकट 1000 दाने और 10 शेर गिरेंगे। जो और वायदे मांगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खुला जाएगा। अब इसके लिए ये वायदे पूरे हो रहे हैं, पर कुछ हो रहे हैं और कुछ नहीं। तो अगर ग्रेट बनना है कुछ लाइफ में, ये नहीं कि बस कुछ गवाहियां ले रहे हैं, कुछ नहीं। वो है मतलब 1 घंटे की प्रेयर वाला विश्वासी है, और जो 2.5 घंटे वाला मजबूत विश्वासी, बड़ा विश्वासी। ठीक है, बड़ा विश्वासी। एक बाइबल में विश्वास, कोडी ने विश्वास दिखाया, सूबेदार ने कहा यहीं से शब्द बोल दे। प्रभु ने तेरा तो विश्वास बहुत बड़ा है, पूरे इजराइल में नहीं देखा। तो ये हो गया 2.5 घंटे वाला बड़ा विश्वासी, क्योंकि 2.5 घंटे में बड़ा फेथ आ रहा है इसके अंदर, और कुछ कुछ मिरेकल ले रहा है। और अब उसके बाद आ रहा है, विश्वासी के बाद आता है चेला, जो 3.5 घंटे प्रार्थना करता है। ये केवल, चाहे ये अनपढ़ है, चाहे ये पतरस की तरह मछलियां पकड़ने वाला है, कल ये लंगड़े चलाने वाला है यीशु के नाम में। चाहे ये आज चर्च में खाने की ड्यूटी कर रहा है। कुछ लोगों को खाना बनाने के लिए चर्च में चुना गया प्रेरितों के काम में, आगे चल के उन्होंने लंगड़े चला दिए, अंधे दिखा दिए। ये अब कुछ ग्रेट करेगा, कुछ महान करेगा। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मेलिटी नहीं पूरा कर रहा। जितना इसे दिया गया उतना नहीं कर रहा है। एक को 1 सिक्का दिया गया, एक को 2, एक को 5। एक वाले ने 1 संभाल कर रखा बस, 2 वाले ने 4 कर दिए, 5 वाले ने 10 कर दिए। उसका व्यापार किया, उसे बढ़ाया, पर ये कह रहा है मैं बढ़कर करूंगा। अब ये केवल शैतान से 2.5 घंटे वाले की तरह लड़ ही नहीं रहा, जब कहीं कहीं नहीं जीत रहा। लिखे मैं तुम्हें शत्रु की पूरी सामर्थ पर अधिकार देता हूं। जो तू बांधेगा बांधा जाएगा, जो तू खोलेगा आसमान से तेरे लिए खुल जाएगा। किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। वो शैतान से केवल लड़ेगा, जब कहीं कहीं जीतेगा नहीं। दाऊद की तरह 66 लड़ाई लड़ेगा और 66 जीतेगा, और एक ग्रेट और एक महान व्यक्ति बन जाएगा। और अगर आप जो ग्रेस को चाहते तो बोले आमीन, 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 हालेलुया।
तो परमेश्वर आपको बनाएगा ग्रेट और महान। अगर ये 3.5 घंटे की प्रेयर आप कंटिन्यू कर रहे हैं, 1-2 महीना 3 महीना लेके चले जाओ इसे, क्योंकि आप ही नहीं बोला है, परमेश्वर झूठा नहीं है, सच्चा है। उस सच्चे परमेश्वर ने बोला मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं, भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, आत्मिक क्रिया सब बातों के लिए लाभदायक है, जीवन के लिए भी और शांति के लिए भी, शरीर के लिए भी आत्मा के लिए भी, आत्मिक क्रिया सब बातों के लिए लाभदायक है। तुझे 3.5 घंटे वाला एक चेला है प्रभु का, एक डिसाइपल है, एक चेला है। और चेले एक टाइम परखे जाते हैं। कैसे? प्रभु ने कितने चेले चुने? 12 चेले चुने, ठीक है, चुने। अब उनके ऊपर परीक्षा शुरू हो गई। प्रभु का विजन था, मैंने कलीसिया स्थापित करनी है, मैंने एक झुंड शुरू करना है, मेरी तरह जैसा मेरा स्वभाव है वैसे स्वभाव का कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए। एक टाइम मूसा को चुना था, एक टाइम गिदोन को चुना था, एक टाइम जोशु को चुना था, एलिया को चुना था। अब आज के टाइम में, उस टाइम में प्रभु कलीसिया को स्थापित करना चाहते थे। चलो 12 में से एक तो गया, पैसेदार लालच आ गया। जब इतर उंडेल दिया यीशु के कदमों पे, कहते ले महंगा इतर उडेल था, इन्हू बेच के पैसे कमाते किन्ने गरीबां दी हेल्प हो जानी सी। उन्हें भली गल नहीं सी बोली, उन्होंने पता कि जो इनू बेचना पैसे आने खजानची तो मैं ही हाँ। अरे परमेश्वर को कौन धोखा देगा। एक निकल गया, सुसाइड कर लिया, मर गया। अभी बाकी कुछ थे। अगर हम कुछ टाइम में देखें, पतरस याकूब जो हुन्ना प्रभु को अच्छे लगे कुछ। जब यीशु का रूपांतरण होना था, यीशु ने एकांत में कहीं जाना होता था, जहां किसी मुर्दों को जिंदा करना था, तीनों को अंदर लेते थे, बाकी 9 बाहर रह जाते थे। इन तीनों पर ज्यादा भरोसा करता था यीशु से। बाकी दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए। क्यों? वही प्रॉब्लम 2.5 घंटे बस पूरा कर रहे हैं, इसलिए नहीं निकाल पाए। बाद में पूछा, प्रभु असि दुष्ट आत्मा कहते नहीं कट पाए। एक प्रभु ने वहां पर बात बोली, ये अल्पविश्वासियों, मैं कद तक ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ रहांगा। ये बात मुझे टच करती है कि कद तक यीशु मसीह दुनिया ते रहणगे, सानू ही उठना पैना, सानू काम करना पैना। प्रभु कहता कद तक मैं हुंदा तां मैं बहुत कुछ करदा, कद तक मैं सहंदा रहांगा, कद तक मैं तुम्हारी सहायता रहूंगा। कदों तुसी खड़े होंगे अद्भुत रीति ना, कदों तुसी मैच्योर होंगे, कद तक मैं तुम्हारी सहायता रहूंगा। वो कहते सी कट नहीं पाए। प्रभु ने कहा कुछ दुष्ट आत्मा प्रार्थना उपवास तो बिना नहीं निकल गया। मतलब स्ट्रॉन्ग प्रेयर, वो 2.5 घंटे वाला फॉर्मेलिटी पूरा नहीं है, 3.5 घंटे वाली प्रेयर, चेले वाली, उपवास दे नाल प्रार्थना, मरण वाली प्रार्थना, पूरी समर्पित करने वाली, अपनी इच्छावां ले मरण वाली प्रार्थना, पवित्रता ना भरी हुई प्रार्थना, बोने नाल भरी हुई प्रार्थना, नाइट जाग के करने वाली प्रार्थना, पूरा एक दिन काम तो छुट्टी लेके करने वाली प्रार्थना। ਅਤੇ ਕੀ ਆ, ਅਗ 3 ਨਿਕਲੇ। अब ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बार-बार ਜਿਹੜਾ फुर्तीला सी पानी ते चलना, पतरस कहता मैं आगे आना, हर बात में ये आगे बढ़ रहा है। और प्रभु ने कहा, सारे कह रहे हैं प्रभु तू, प्रभु ने कहा अच्छा हम टेस्ट करते हैं, लोग मेरे बारे की बोल रहे हैं। कोई कहता एलिया, कोई कहता आप भविष्यवक्ता। पतरस ने कहा प्रभु पतरस तू की बोलदा मेरे बारे? उन्हें कहा तू जीवते परमेश्वर दा पुत्र मसीह आ। क्यों? आत्मा दे विचों वो चीज आई, चेले वाली। और पतरस गिरिया नहीं किते, उन्हें इनकार किया, पर गिरन तो बाद वो यहूदा इस्करियोती वांगू ने फांसी नहीं लड़ी। ओ मैं तो पाप कर लिया, हुण नहीं मैं खड़ा होना, हुण तो करी जाओ पाप, हुण तो मजे लईए पूरे, हुण नहीं माफी मंगनी, हुण तो ऐश करिए पूरी, फिर मंग लवांगे। पर ये कहता नहीं, पाप कर लिया, हुण इहदा नहीं कि हुण पाप से जीए ते महीने के बाद सॉरी मंगांगे, 2 महीने बाद जी लिए, जवानी मार लेंगे। नो, कहता है जे उठ रहा है, रो रहा है, और यीशु जी उठने के बाद मरियम को बोल रहे हैं पतरस को बता कि मैं जी उठा हूं, क्योंकि यीशु को पता है वो उदासी में है, और उसे फिर से उठाया कि नहीं उठाया उसे। प्रभु आपको चेक करता है कि आप कितने, चाहे आप प्रेयर करते आपकी टूट गई, फिर आप उठ रहे हो, फिर उठ रहे हो। और वो अब पतरस को कहा मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा, अदोन लोग के फाटक, शैतान की शक्तियां इस पर प्रबल ना होंगी। और ऐसा ही हुआ, उन्होंने प्रचार किए, बड़े बड़े अधिकारी उन्हें रोक ना पाए, भीड़ के डर के कारण उन्हें छोड़ना पड़ा, बोल ना पाए। क्या
क्योंकि प्रभु चिन्ह और चमत्कारों के साथ साबित करता था मैं इनके साथ हूं। तो इसीलिए तो वो एक था वो पतरस, एक था वो थोमा जो इंडिया में आया और आपके और मेरे पास वचन पहुंचा। तो इसीलिए वो अगर कुछ ग्रेट करना है लाइफ में तो चेले वाली लाइफ जियो। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं जो मैंने प्रभु से प्राप्त की, मैं तुझे देता हूं। यशायाह ऐसे बोलता था और मैंने लास्ट मीटिंग में बताया, एक प्रचारक प्री सबसे बड़ी प्रोफेसी है। ये बातें मैं कौन सी बताता हूं जो प्रभु से प्राप्त हुई मैं आपको देता हूं। पौलुस भी यही कहता था, तिमोथी जो प्रभु से मिली मैं तुझे देता हूं। और आप कहते हैं मैन ऑफ गॉड मैंने को पर्सनल वर्ड दे दे। अरे इतने वर्ड आपको प्रचार में मिलते हैं। आप संडे बाइबल लेकर आओ, ये संडे मिस नहीं करना कोई। इस वक्त आपने इतने फास्टिंग करनी है, ये फरवरी महीना मरा हुआ जीवन जीना है, आप उससे फॉलो नहीं करते, प्रभु कभी आपको प्रोफेटिक वर्ड नहीं देगा। प्रभु कहता है कोई भी मैन ऑफ गॉड जो लाखों की कलीसिया है, अगर एक एक को भी मिलना शुरू करे, कितने दिन लग जाएंगे? साल में तो 365 दिन है, क्या मिल पाएगा? पुलपर पर आपको वर्ड मिलते हैं, आपने फॉलो करने हैं। जब मैं अपने फादर के पुलपर पर वर्ड को फॉलो करता था तो प्रभु ने मुझे डायरेक्ट वर्ड भी दिए फिर उनके। हालेलुया। तो इसीलिए जब आप अब फैसला करते हो कि प्रभु हाँ मैंने मरना है, मुझे इस लाइफ वाला चॉइस करना है, चेले वाला, पहले आप एक चॉइस करो कि आपने 0 प्रेयर वाले रहना है। एक घंटा प्रेयर वाली लाइफ लेनी है, 2.5 घंटे वाली लेनी है, या चेले वाली लेनी है 3.5 घंटे वाली, तो फिर वैसी लाइफ जियो बस जो आपने लक्ष्य रखा है। आज लक्ष्य नहीं है लोगों के पास। मुझे पता था मैंने अगर सेवक बनना है तो मुझे अपने कपड़ों के शोरूम की ब्रांच नहीं खोलनी, अलग अलग जगह कपड़ों के शोरूम नहीं खोलने। मैं सेवक हूं, बस घर बार चल रहा है, बहुत है, इतना अपनी जरूरतें पूरी हो रही है, बहुत है। इसी तरह बुलाहट के अनुसार चलना होता है कि जो आपकी लाइफ है वैसा जियो, वैसा चलो, बाइबल बताती है। तो अब वो हो गया। तो मैं आपको बताता हूं जो अन्य जाति के लोग हैं जो प्रभु के पास नहीं है, ਉਹਨਾਂ ਦਾ सर जाएगा अगर वो प्रार्थना नहीं करेंगे। वो पाप ਦੇ ਵਿੱਚ भी चली जाएंगे, बीजे बूजे लाई जाएंगे, इधर उधर कमाई जाएंगे, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ सर जाएगा। पर अंत ਦੇ ਵਿੱਚ लिखे क्या फायदा अगर एक मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, आत्मा ही नरक में जाए तो क्या फायदा? बाइबल बताती है। तो सब कुछ तो वो प्राप्त कर रहे हैं पर आत्मा वो पाप कर रहे हैं और आत्मा नरक के लिए तैयार हो रही है। पैसा तो आ रहा है पर झूठ के साथ, पैसा तो आ रहा है पर नशा चल रहा है, पैसा तो आ रहा है पर घर में शांति नहीं, वाइफ के साथ बनती नहीं, और अपनी वाइफ के अलावा दूसरी औरतें रखी हुई अपने पैसे के द्वारा। तो उनका पैसा तुसी लगते ये मेरा पड़ोसी इतना ब्लेस है, मैं मसीह होने के बावजूद भी ब्लेस नहीं है। अरे वो नाश की कटनी काट रहा है, वो नरक जाने की तैयारी कर रहा है, तुझे वो बाहर से ब्लेस लग रहा है, प्रभु की निगाह में वो धनी नहीं है। ऐसे लिखा है बहुत धनी है पर परमेश्वर की निगाह में वो धनी नहीं है। तो इसीलिए जब अगर आप अपने बपतिस्मा लिया हुआ, मैं आपको एक सच में बात बताता हूं, आप प्रेयर के बिना कुछ भी नहीं ले सकते परमेश्वर से। क्यों? ये बात जो प्रभु से मुझे मिली, क्योंकि आपने पवित्र आत्मा पाया है। अगर अन्य जाति में होते शायद आपका सर जाता, शैतान से आप ले लेते कोई 2-4 आशीषें, बाद में नरक चले जाते। एक दुष्ट आत्मा ने एक व्यक्ति को सीधा बोल दिया था, अंदर से जाहिर हुई, उसके अंदर बोली, कहती मैनू पता तेन उधार मिल जाना यीशु नूं जान के, पर देख ला तेरा सारा कुछ मैं तबाह कर देना, उधार लेना कि अपनी जान बचानी है। और उसकी लाइफ में अटैक भी हो रहे थे शैतान के, पर उसने प्रभु को नहीं छोड़ा, चाहे कितने भी अटैक सह रही है। क्या इसे स्वर्ग नहीं मिलेगा? बताओ कैसे नहीं मिलेगा? मिलेगा। यीशु के सामने भी ऐसा ही आया था, उस्ताद ने देख ला मैं तेन आ दूं वो दूं, तेरे काम भी बधू, बस मैनू मनना। ये कहता नहीं, कर ला जो मर्जी। बचाने की सामर्थ रखता, ना भी बचावे ता भी नहीं छड्डना उन्हें। कर ला जो मर्जी।
और एक व्यक्ति प्रार्थना करने वाला जो व्यक्ति है। तो आपने जो पवित्र आत्मा पाया है, बपतिस्मा लिया, मतलब पवित्र आत्मा आपके साथ है। अब आपने सोच भी कैसे लिया, मसीह में होकर पवित्र आत्मा को भूखा रख के आप लाइफ में सफल हो सकते हैं। ये प्रभु से मिली बात मुझे। प्रभु ने कहा ये बाइबल लिखी बाइबल है, तुम खुलियां पत्रियां हो, तुम खुली हुई पत्री हो लोगों के सामने, प्रचारक मतलब। तो आप पवित्र आत्मा को भूखा रखा, कोई वचन नहीं सुना, चर्च लगातार अटेंड नहीं की, कोई रोजे नहीं रख दो, कोई फास्टिंग नहीं हो और प्रेयर नहीं कर रहे, अंदर से आत्मा मरा हुआ है, कमजोर है, तो आप कैसे सफल हो सकते हैं? एक पास्टर अगर अंदर से कमजोर है तो कैसे वो सफल हो सकता है? तो इसीलिए आत्मा की खुराक पूरा करना है। आप ये चीज जान लो, अगर आप मसीह में हो तो प्रार्थना के बिना आप कभी नहीं बढ़ने वाले। क्यों? क्योंकि जो आत्मा आपने पाया, आपने सोच भी कैसे ली, इसे मैं भूखा रख के आगे बढ़ जाऊं। फिर से बताओ, प्रभु सच्चा है या झूठा है? तो उसी सच्चे परमेश्वर के वचन में लिखे, ना तो तेरे बल से, ना तेरी शक्ति से कुछ होगा, ना तेरे पैसे से कुछ होगा, ना तो तेरे जो फोन में बड़े बड़े लोगों के नंबर है उससे कुछ होगा। जो होगा मेरी आत्मा के द्वारा होगा। तो आत्मा तो भूखी है। आपने सोच भी कैसे लिए मसीह में ब्लेस होंगे। एक समय मैं चेला बन गया था। मैं ये चीज अपनी वाइफ से शेयर कर रहा था। मैं कि मैरिज से पहले तेरी लाइफ में कौन सी चीज थी? उसने कहा डिसाइपल वाली, चेले वाली। इतने बजे मैंने सुबह इतना घंटे उठ के प्रार्थना करनी, फिर जॉब जाना, फिर आके सीधा खाना वगैरह खा के फिर से प्रेयर करनी, फिर रात को 1 घंटा प्रेयर, फिर 1 घंटा वचन, फिर ऐसा ये 3.5 घंटे ऐसे पूरे करने। और जब आप चेला बन के चल रहे हैं, उसमें लगातार चेले बन के चल रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है, फिर आती चेले के ऊपर लाइफ पास्टर की 5 घंटे वाली। अगर मैं फरवरी महीने में आपके साथ चल रहा हूं तो मेरा वायदा प्रभु के साथ वाचा क्या है? 5 घंटे, और उसके साथ कुछ उपवास है। तो जो मेरे 5 घंटे वो केवल संडे वाला बीच में लाके नहीं है, सोमवार 5 घंटे यहां पर प्रेयर है वो बीच में लाके नहीं है, बुधवार की प्रेयर बीच में लाके नहीं है। समझ गए ना? तो इसीलिए वो मैंने चीज आपको बताई थी। तो मतलब एक प्रचारक की, सेवक की क्या होती, चेले के बाद तो बढ़ गया उस लेवल में। अब उसे 5 घंटे प्रेयर करनी है। 5 घंटे प्रेयर, वचन, आत्मिकता में, मतलब अपने आप से बैठना, कोई काम नहीं करने। चाहे फोन में अनॉइंटेड वीडियो देख रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, वचन पढ़ रहे हो, वचन सुन रहे हो, अपने आप से बैठ रहे हो, डायरी लिख रहे हो, अपनी प्रभु से बातें प्राप्त करते। कल कुछ बातें जब मैं रात को यहां पर प्रेयर कर रहा था इस ग्राउंड में, उधर जो इमरजेंसी सेशन बैठे वहां पर भी घुटने टेक के मैं प्रेयर कर रहा था। कुछ बातें चलते फिरते ऐसे हमने प्रार्थना की, मैं और वाइफ ने, और हमने कुछ बातें प्राप्त की परमेश्वर से इस भवन के लिए। तो इसी तरह वो है बताना, यूरिनी घुटने टेके चलते फिरते आप अलग अलग तरीकों से प्रार्थना कर सकते हैं। तो वो है बताए गए परमेश्वर के साथ समय। अगर आप इन चीजों को शुरू करोगे, ये है अपने को मरने वाली लाइफ। तो इस चीजों को लगातार सुनते जाना, हर संडे आते जाना, तो आप उसे कंप्लीट कर पाओगे। हालेलुया।